हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने पीएटी आईसीआर बीएचयू से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समूह लेकर आया हूँ, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पीएटी के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो बोलता है इसमें बौछार सिंचाई को मुख्यतः कितने प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। तो बौछार जो सिंचाई होता है उसको कितने प्रकार से हम लोग जो इसमें लाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं 3 प्रकार से हम इसको जो है वो ला सकते हैं। इसमें क्या है, 3 प्रकार से इसको लाया जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं सीमांत पट्टी या नगदार सिंचाई विधि में क्यारियों की चौड़ाई प्रायः कितनी रखी जाती है। सीमांत पट्टी या नगदार सिंचाई विधि में क्यारियों की चौड़ाई को कितना रखा जाता है, ये पूछा इसने। तो जो क्यारियों की जो चौड़ाई होती है वो होता है आपके जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। इसमें बोलता है 5 से 6 मीटर की जो इसमें चौड़ाई को रखा जाता है। फील्ड कैपेसिटी पर पौधे को कितना मृदा जल उपलब्ध रहता है। फील्ड जो कैपेसिटी पर पौधा उगता है उसमें जो मृदा जल उपलब्ध रहता है वो कितना वहाँ पर रहता है, इसमें ये पूछा है। तो यहाँ पर रहता है आपके 100% इसमें जो है वो रहता है, 100% उसमें पाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद बोलता है अधिकतर फसलों की सिंचाई मृदा में कितना जल उपलब्ध रहने पर कर देनी चाहिए। फसलों में जो है सिंचाई मृदा में कितना जल रहेगा तब उसमें हमको पुनः एक बार जो है इसमें डाल देना चाहिए, ऐसा इसने कहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50% जब उसमें पानी रहा, पहले से पानी हो यानी कि उसमें नमी हो, तब उस समय उसको जो है डाल देना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें अधोपृष्ठीय सिंचाई की सहायक नालियों में कितने सेंटीमीटर प्रति 32 मीटर ध्यान रखा जाता है। प्रति 32 मीटर जो ध्यान रखा जाता है। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5। इसमें जो है वो 5 मीटर इसमें जो है वो ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब आता है इसमें अधोपृष्ठीय सिंचाई में नालियों की दूरी कितनी रखी जाती है। तो अधोपृष्ठीय सिंचाई में नालियों की दूरी को जो है इसमें कितना रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास इधर 1 और 2 इसमें है, इसका ऑप्शन इधर और हमारे पास है कुछ। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा आएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 1.25 से 3 मीटर की इसमें जो है क्या रखते हैं, इसमें दूरियों को जो है इसमें रखा जाता है, सहायक नालियों की दूरी को रखते हैं। फिर आएगा इसमें समतल मृदाओं में कुछ फसलें पानी में कितने घंटे रहने पर उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समतल जो भूमि रहते हैं उसमें अगर पानी में हमारा क्या है फसल है तो उसको कितने घंटे जब रखेंगे तो उसमें प्रतिकूल प्रभाव जब होगा यानी कि उसमें जो है साइड इफेक्ट कब होंगे। तो उसमें आपका ऑप्शन आएगा सी। इसमें आपका 6 से 10 घंटे अगर उसमें हम लोग रखते हैं तब वो क्या हो जाएगा, उसमें कुप्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव इसमें जो है वो पड़ता है। फिर आते इसमें भारत में प्रतिवर्ष कितनी भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है। भारत में प्रतिवर्ष कितनी भूमि जो है बाढ़ के कारण इफेक्ट हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। इसमें हम लोग होता कितना है 3.5 मिलियन हेक्टेयर जो है वो हर साल जो है प्रभावित होता है बाढ़ से। फिर और क्या बोलता है जल निकास प्रणाली कितने प्रकार की होती है। जल निकास प्रणाली जो है वो कितने प्रकार के होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। फिर आता है जल निकास विधियों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। जल निकास की जो विधियां है तो उसको कितने भागों में इसको बांट कर रखा गया है। तो इसको बांटते हैं 2 भाग में, इसको जो है बांट कर रखा जाता है, अधोभूमि और मतलब ऊपरी सिंचाई और जो है वो अब भूमिगत या अधोभूमि बोलते हैं। भूमिगत में हो सकता है या तो अधोभूमि में, यानी कि 2 इसमें जो है इसमें भाग में इसको जो है बांटा गया है। एक तो भूमि के अंदर से और एक तो भूमि की ऊपरी सतह से। फिर बोलता है इसमें चिकनी मृदा में अधोपृष्ठीय जल निकास नाली की दूरी कितनी रखी जाती है। कितनी उसमें दूरियां को रखते हैं। तो इसमें जो दूरियां आएगा वो आपके रहेंगे, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका बी, 20 से 25 मीटर की दूरियां इसको जो है वो रखा जाता है।
देन उसके बाद आता है इसमें हल्की भूमि में पृष्ठीय जल निकास की कितनी दूरी रखी जाती है। जो हल्की भूमि रहती है उसमें पृष्ठीय जल निकास में जो है वो किस जल निकास की कितनी दूरी वहां पर जो है वो रखा जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें 40 से 50 मीटर की दूरी इसमें जो है रखा जाता है। फिर आता है इसमें पोल ट्रेन का आकार कितना रखा जाता है, पोल ट्रेन का आकार कितना रखते हैं। तो पोल ट्रेन का आकार जो है आपका इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, 80 से 90 सेंटीमीटर गहरा व 30 सेंटीमीटर चौड़ा उसको जो है रखा जाता है। देन आता है गहरे कुएं कहलाते हैं जिनकी गहराई होती है। गहरे कुएं किसको कहा जाता है, इसकी गहराई कितना होता है। तो आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें से आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी होता क्या करके, लेकिन ऐसा नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। 10 मीटर से अगर अधिक है उसकी गहराई तो कहीं उसको बोलते हैं गहरे कुएं के नाम से उसको जानते हैं, गहरे कुएं बोलते हैं। ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, खुले कुओं का प्रवाह होता है। खुले कुओं का प्रवाह होता है कि खुले हुए कुएं से कितना लीटर वहां से पानी जो है वो निकल सकता है प्रति सेकंड पे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 से 6 लीटर प्रति सेकंड जो है पानी वहां से निकलता है। ठीक है। फिर बोलता है कूप विकास किया जाता है। कूप विकास किया जाता है, कूप का कहाँ विकास इसको होते हैं। तो इसका में आपके आ जाएंगे ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए, कुएं में पानी की मात्रा बढ़ाने हेतु जो है कूप का विकास किया जाता है। फिर बोलता है भारत में सिंचित भूमि है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि जो है वो सिंचित है। तो इसमें आएगा आपके 32% भूमि जो है वो सिंचित आता है भारत में। ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसमें सीमित जल, अब उसके बाद आता है इसमें सीमित जल भरे पाए जाते हैं। सीमित जल जो है कहाँ पर भरे पाए जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 अभेद्य चट्टानों के बीच में जो है वो सीमित जो है जल भरे पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जल अश्व शक्ति की गणना का सूत्र होता है। जल की अश्व शक्ति की गणना का क्या फार्मूला होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थीटा इंटू 4/4500। ये जो होता है हमारे में क्या है, जल के अश्व शक्ति का गणना का सूत्र होता है। ठीक है। फिर क्या बोलता है 90 अंश वी नाच का प्रभाव सूत्र होता है। 90 अंश वी नाच का प्रभाव सूत्र होता है। क्या इसका प्रभाव फॉर्मूला होता है, सूत्र है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थीटा इज इक्वल टू 0.0138 h5/2। ये जो होता है उसका क्या है 90 अंश वी का नाच का प्रभाव का सूत्र होता है। फिर आता है इसमें नाली की तली की चौड़ाई और गहराई में संबंध होता है। नाली की तली की चौड़ाई और गहराई के जो है संबंध क्या इसमें होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बी इज इक्वल टू 2d tan θ/2। देन बेग शीर्ष बराबर होता है। तो बेग शीर्ष किसके बराबर है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, v²/2g। फुटबॉल का प्रयोग होता है कहाँ पर, इसका फुटबॉल का प्रयोग होते हैं। तो फुटबॉल का प्रयोग होता है आपके चूसन पाइप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और बोलते हैं जल की वह मात्रा जो फसलोत्पादन में काम आती है, क्या कहलाती है। जल की वह मात्रा जो फसलोत्पादन में काम आती है उसको बोलते हैं हमारे में ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नेट ड्यूटी के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे अधिक सिंचाई क्षमता किस विधि से प्राप्त की जा सकती है। सबसे अधिक सिंचाई क्षमता किस विधि से प्राप्त होता है। तो इसमें आएगा आपका ट्रिप सिंचाई के द्वारा इसको जो है किया जा सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
फिर इसमें संपूर्ण शोषित जल का वाष्पोत्सर्जित भाग कितना होता है, संपूर्ण शोषित जल का वाष्पोत्सर्जित भाग कितना पाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 95% जो है उसका क्या होता है, वाष्पोत्सर्जित भाग होता है। ठीक है। फिर आता है इसमें सुल्तानपुर में कौन सी नहर सिंचाई करती है, सुल्तानपुर में जो है कौन सी नहर सिंचाई के काम में आता है। तो इसमें आता है आपका ऑप्शन नंबर ए बेतवा जो है इसकी सिंचाई करता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो फ़ारेनहाइट में हमको अगर पता करना है तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कितना 41 अंश फ़ारेनहाइट के बराबर जो है वो होता है। सीवेज में जल का बहाव किधर होता है, सीवेज में जो है जल का बहाव किधर होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बगल की ओर जो इसका बहाव होता है। ठीक है। हेरिंगबोन प्रणाली किससे संबंधित है, तो हेरिंगबोन प्रणाली जो है किससे संबंधित होता है। तो ये होता है आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बुआई से संबंधित होते हैं। फिर उसके बाद आता है फसलों को पाले से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं इसमें, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर होगा सी, सिंचाई का प्रयोग जो है इसको किया जाता है पाले से बचाने के लिए। फिर उसके बाद आता है इसमें सबसे कम जल मांग किस मौसम की फसलें में होती है, सबसे कम जल मांग जो है किस मौसम की फसल में होगा। तो ये आता है आपके ऑप्शन नंबर होते हैं इसमें सी, रबी के जो मौसम होते हैं इसमें सबसे कम जल मांग होता है, क्योंकि कुछ समय जो है मौसम एवं जो है आपके जो मिट्टी में नमी की जो मात्रा होता है वो ज़्यादा होती है, इस कारण से उसमें जल मांग बहुत कम लगता है। वर्षा का जल जो धरातल से बह जाता है कहलाता है, वर्षा का जल जो धरातल से क्या हो जाएगा, बह जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आप में ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अपधावन के नाम से उसको जाना जाता है। फिर इसमें सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से करते हैं, सबसे अधिक सिंचाई जो है किस विधि से किया जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सतह पर जो इसको किया जाता है सबसे अधिक सिंचाई। गन्ना व आलू की सिंचाई किस विधि से करते हैं, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, कुड़ विधि के द्वारा इसको किया जाता है। फिर क्या बोलता है, एक खेत का क्षेत्रफल 5.5 हेक्टेयर है, 8 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितना लीटर पानी की आवश्यकता उसको जो है वो होता है। तो इसमें उसको कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी इसको हमको देखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 44 लाख लीटर की आवश्यकता उसको जो है होता है 5.5 एकड़ के लिए। फिर बोलता है 10 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितना पानी चाहिए, 10 सेंटीमीटर अगर हमको सिंचाई करना है तो उसके लिए पानी कितना चाहिए। तो इसमें आता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 10 लाख लीटर की पानी की आवश्यकता उसको होती है। कुलाबे से जल का प्रस्राव ज्ञात करने का सूत्र होता है, कुलाबे के जल का प्रस्राव ज्ञात करने का क्या फार्मूला है। तो इसका जो फार्मूला आते हैं उसको बोलते हैं हमारे में क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। फिर उसके बाद इसमें भूमिगत जल निकास की विधि है, भूमिगत जल निकास की कौन सी इसमें विधि है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, ये सभी जो है भूमिगत जल निकास की विधि जो है वो होता है। फिर इसमें इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सतह पर सिंचाई किस विधि है, सतह पर सिंचाई की विधि है, क्या विधि है, सतह पर सिंचाई की। तो इसमें आता है आपका उपरोक्त सभी, ये भी होता है क्या आपके सतह पर सिंचाई की विधि है। तो ये हुआ था हमारे जल निकास अध्यास, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसमें से आप कोई ना कोई डेफिनेट 2 से 3 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा, तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।